अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम आज एक बार फिर से मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे, यानी कि ये जगह है कराची यूनिवर्सिटी रोड है और ये जगह है जौहर कॉम्प्लेक्स। आज हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम के साथ मुख्तलिफ ठेलों पे, मुख्तलिफ दुकानों पे। हम पहले भी यहाँ पर आए थे। आप यकीन करें कि यहाँ पर निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है। जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से जो यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं इनकी इंक्रोचमेंट कौन करवाएगा। इंक्रोचमेंट की टीम को लाइन अप करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर है ये डीसी के अंडर में आते हैं तमाम तर मामलात, और इंक्रोचमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिले, ना कि लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी उजीरन समझना शुरू हो जाएँ। रही अब आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची यूनिवर्सिटी की बात कीजिए तो यहाँ पे जौहर कॉम्प्लेक्स है, उसी रोड पे जिस रोड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, तो वहीं पे हम लोग आज आए हैं दोबारा से। पहले भी हम एक दिन यहाँ पर आए थे, लेकिन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम मेरे साथ मौजूद है। असिस्टेंट मुख्तियार साहब मौजूद है, गुलाम हैदर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे आया ये इतना बुरा हाल है यहाँ का, इतना निज़ाम बुरा है। रेट लिस्ट हमें देख के यहाँ पे लोग यहाँ पे रखना शुरू हो गए, लेकिन रेट लिस्ट से बहुत कम लोगों के पास है भी मौजूद। और रेट्स की अगर बात की जाए, रेट्स भी जो है वो हमें देखकर जो कम कर दिए जाते हैं। जब हम जाते हैं कस्टमर से पूछते हैं तो कस्टमर कुछ और रेट बता रहा होता है और बेचने वाला कुछ और रेट बता रहा होता है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। इल्लीगल यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से पूरी पट्टी यहाँ पे बनी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, जो मुझे लोगों ने बताया, उन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे भत्ता लेने आते थे उनको तो यहाँ पे रोक दिया, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया। ये समझ से बाला था। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। जनाब पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। गुलाम हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था। जी सर। ये इसी तरीके से यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि इनको बेरोज़गार कर दें, हम ये कहते हैं एक सिस्टम होना चाहिए। लोग परेशान, अभी देखें ना, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जो अभी ऑनर हुआ है, उसमें दो साहब आ गए। एक पहले आया बदमाशी की, उनको बुरा लग गया, साफ लग रहा था शायद वो भी इसका हिस्सा है, साफ लग रहा था, नज़र आ रहा था गाड़ी से जिस तरह वो उतरे थे, उनको बुरा लग गया। और आवाम को बुरा नहीं लगा, ये बुरा नहीं लगा यार ठेले लगे हुए, ये बुरा लग गया। बोले आपने रोड कवर अप की हुई, जबकि मैं साइड पे खड़ो के प्रोग्राम कर रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे गया, एक और साहब आ गए। तो ये क्या है सर? बात ये है, यहाँ पे हमने एक दफ़ा नहीं, ये तकरीबन 3-4 दफ़ा, अभी मैं नया आया हूँ यहाँ पे, 3-4 दफ़ा इनको हटाया है। ये फिर आ जाते हैं, साहब आते हैं, हटाते हैं, ये फिर आ जाते हैं। अच्छा, ये अभी तो मैं तो नया आया हूँ, समझ रहे हैं इसको क्या मकसद है, प्रॉब्लम है, मसला है। बाकी सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कोई मुतबादिल जगह देकर वहाँ पे शिफ्ट किया। लेकिन मज़े की बात है, आपके सामने बिल्कुल लगे हुए, ये आपका कंप्लेंट सेल लगा हुआ है, उसके सामने आप जाके चेक एंड बैलेंस रेट्स के भी कर रहे होते हैं। तो गैर कानूनी काम को फिर सपोर्ट तो फिर यहाँ से भी किया जा रहा है। नहीं सर, यहाँ से कोई बात वही होगी ना, सामने देखिए, आपके सामने लगा हुआ है, ये कंप्लेंट सेल है। ये सर हमने अभी रेट लिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, उनको पता है ये रेट है, ये लिस्ट है, जो भी दरामद नहीं करता। गुलाम हैदर साहब, हमें रोज़े में झूठ नहीं बोलना, कोई अमल दरामद नहीं करता, ये सब झूठी बात है। अभी मैं गया लाइन से, कस्टमर बेचारा रो रहा है, कह रहा है ये रेट में दे रहा है, और जब मैं जा रहा हूँ तो वो जो रेट लिस्ट है उसको जो है वो फोल्ड करके उसको जो है वो ड्रॉस के अंदर रखा हुआ है, किसी ने फल के नीचे दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताए ना, रेट लिस्ट तो सामने रखने की चीज़ होती है, और दूसरी बात ये है कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, इस बात को मान लें। सर ये हमने परसों भी जुर्माने इनके ऊपर किए हुए हैं, जुर्माने हुए हैं इनके ऊपर, जिसने अपना इधर उधर किया है थोड़ा सा रेट, तो उनको हमने जुर्माने लगाए। बाकी सारे पढ़े लिखे हैं, वो कंप्लेन करते हैं, हम फ़ौरन चले सामने चलते। मुर्गी की दुकान है, आप भी साथ आ जाए ज़रा। और वहाँ पे जो है एक खातून जो है वो मुर्गी भी ख़रीद रही है। कस्टमर हो ना, उनसे जब पूछें तो फिर वो सही भी रहता है, क्योंकि कस्टमर सही बताता है। आए यहाँ पे हमारी एक माँ मौजूद है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो। माँ जी, माँ जी कैसे गोश्त कैसे लिए? क्या किलो दिए इसने? 1600 का। 1600। आज का रेट क्या है? 1600 भाई। 1600। अच्छा माँ जी, 1600 दिए? नहीं, वो 1600 का ही लोग बेचते हैं ना। आपको कितने का दिए? मेरे को भी 1600 का। आप मुतमईन है रेट से? नहीं, काम मुतमईन है, ज्यादा। अब वो क्या कह रहे हैं, सरकारी रेट पे तो दे रहे हैं ज्यादा है। चले जी, हो सकता है सरकारी रेट पे तो मिल रहा है इनको। चले जो जी, रेट लिस्ट अपना है वहाँ पे वो मिल रहा है। अम्मा जी आप रोज यहीं से खरीदती हैं? नहीं नहीं, कभी आज कभी। पहली बार? नहीं, मैंने कहा होता है ना, रोज इंसान खरीदे तो शायद जो है वो आपको पता है एक दोस्ती बन जाती है, फिर बंदा बोल नहीं सकता कुछ इनके खिलाफ। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है, ये रेट लिस्ट चिप्सा है, आप देख रहे हैं,
और ये 1 रुपया भी ऊपर लेंगे तो इनके ऊपर जुर्माना होगा आपको इंशाल्लाह। पता उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला हम गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं सर, जबान चुप है सर। ये सर चलो एक है ना, बाकी तो सारे ही हैं ना, सारे ऐसे ही मार्केट में आए हैं। वो जरा मुर्गी खरीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 500 रुपये किलो। 500 रुपये, 480 का रेट है। पता नहीं कितने सफाई करवा के साफ करके लेते हैं। अच्छा, वो भी और भी साफ जो आगे दे रहे हैं ना, वो भी साफ करके दे रहे नहीं भाई जाले में कहाँ देते हैं, ज़्यादा कचरा लगा हैं। हुआ। अच्छा, हाँ रेट से मुतमईन है आप? हाँ रेट से मुतमईन, सही रेट पे दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं। और ये भाईजान आते हैं ये यही इनका कंप्लेंट सेल बना हुआ है। मुझे भाई पता नहीं है, बाकी जो मेरे झूठ क्यों बोले रोजे थे हमारे को देते हैं 500, ज़्यादा भी देते हैं, झूठ क्यों बोले। सही। हाँ 500 रुपये। अभी आपको मिल रहा है अपना रेट लिस्ट के हिसाब से ही मिल रहा है? नहीं अभी कभी हमने रेस्ट नहीं देखी देखी। नहीं कभी रेट लिस्ट। नहीं, बाकी ये है, ये लगी हुई है ना सामने आपके साईं। आपको अर्ज करूँ ना कि साफ सुथरी चीज़, 450 रुपये मिलता है, कहीं कैसे मिल रहा है गोश्त। साफ सुथरी चीज़, उसमें ज़्यादा भी दे रहे हैं, मतलब हम मुतमईन हैं, क्योंकि मेन होता है साफ सुथरी अच्छी चीज़ हो। हर साल आप आते हैं यहाँ पे, अभी आप देख रहे हैं कि रेट लिस्ट के हिसाब से आपको मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, बस सवाल ये है अब। रेट लिस्ट दे रहे हैं। हाँ बस यही मसला। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो। कैसे आप, खैरियत से? ठीक है, तभी ठीक है सर। क्या खरीदना है? कुछ क्या खरीद सकता है आदमी, गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं हमारे लिए, तो हमारा आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट कुछ करती है हमारे लिए? हर सबकी मोनोपोली है। खरबूजा 400-500 रुपये किलो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केला अभी मैं रमज़ान से पहले 50 रुपये दर्जन लिया था, अभी 250-300 चल रहा है। अमरूद 300 रुपये है। सुन लें, आप क्या लोगे ये बताओ? कुछ नहीं ले सकते, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। रमज़ान से पहले सस्ते थे, रमज़ान आती महंगा हो गया सब कुछ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है, आउट ऑफ कंट्री में पता क्या होता है? सब कुछ सस्ता। 50% Yes. हाफ। यस। मैं 2-3 साल पहले यूके में था, तो उस वक्त लंदन में कह रहा है कि 200 रुपये किलो का दर्जन केला 100 रुपये में। सर मैं भी ऑस्ट्रेलिया में रह कर आया हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पे जैसी कोई त्यौहार आता है ना, सेल्स लग जाती हैं। उनका क्रिसमस है या कोई और त्यौहार है, लेकिन हम लोग रहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, या वो निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा है ना, तो लूटने वाले ज़्यादा हैं। बाहर क्रिश्चियन रहते हैं, वो कहते नहीं हम अल्लाह से डरते। ये डरते नहीं अल्लाह से, ये नहीं डरते अल्लाह से। इनको चाहिए ये कब्र में कफन में जेब नहीं होती। बहुत खूबसूरत बात की। लेके जाओगे, नेवर एवर। लेके जाओगे, कफन में जेब नहीं होती है। खाली आया है और नंगा है, नंगा जाएगा। बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है ना। यहाँ तो सब मोनोपोली है। 300-500 रुपये किलो सेब बेच रहा है। हाउ कैन यू अफोर्ड? ऐसे ही, यू आर राइट, 100%। हाउ कैन यू अफोर्ड दिस वन? गरीब आदमी नहीं कर सकता। आई एम रिटायरमेंट, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस वन। इतना महंगा कर दिया है कि आदमी कहाँ से ले, क्या खरीदे, तो क्या खाए और क्या खिलाए बच्चों को। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को? अरे सिंध गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं लूटने के अलावा। मुझे पता है ना, मैं हर एक को जाम शादी के दौर का मैं आदमी हूँ। आई वॉज इन सिंध सेक्रेटरीट। उस वक्त बहुत अच्छा Okay. बहुत अच्छा था। अभी सब चोर है, मैं खुलेआम कहता हूँ। सर कोई चेंज आएगा आने वाले वक्तों में या नहीं आएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा? नो चेंज इन पाकिस्तान। ओके। चाइना ने बोला था मुझे दे दो, नहीं दिया। इनके जेब कैसे भरेगी? जेब कहाँ से भरेगी? नहीं भर सकती जेब इनकी। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पेट चाहिए, पेट बिल्कुल, चाहिए। बहुत शुक्रिया। बस गवर्नमेंट को बता दो, सही सुधर जाओ। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर सिटीज़न, ख़ुद भी सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं एक बड़ी पोस्ट पे। ज़ाहिर है जिस तरह बता रहे 3 बार भुट्टो से मिले, और जो बता रहे थे, एक इतना बड़ा ऑफिसर हो तो उसको सब कुछ पता ही होता है। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, बस ये हमारे भाई है मार्केट के। अच्छा, नहीं मेरे क्या गर्दन ला रहे हैं। चले आगे चलते हैं और आगे थोड़ा और चेक एंड बैलेंस करते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, यहाँ पे गोश्त की दुकानें भी हैं
और रेट लिस्ट वगैरह तो खैर लगी हुई है, वो कुछ ने तो हमें देखकर लगा ली है, कुछ की रेट लिस्ट वैसी लगी हुई थी यहाँ पे। चले जी, और गोश्त की दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। ये है करियाने की, ये इधर चले करियाने की दुकान पे, जनरल स्टोर में। भले चले आ जाए जरा चेक करें आप अपने हिसाब से, बल्कि इधर ही आ जाए, इधर है ना। हाँ। दूध वगैरह जो भी। हाँ भाई, दूध कैसे किलो चला रहे हो? नहीं लग, हाँ प्यार कार साहब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से। 220 रुपये वो सब लिस्ट लगी हुई बता रहे हैं। 220 रुपये। जी जी। जनाब अंडे कैसे दिए इन्होंने आपको? अच्छा, दही कैसे दी है? दही 320। सबसे अच्छी दुकान दही की मुनासिब कीमत और है, ये एकदम फेयर ओपिनियन है हमारा। चले जी, बिल्कुल आप अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं। एज पर अभी लिस्ट के मुताबिक, इनको रोज दही यहाँ से लेना है। जी जी। लिस्ट के मुताबिक ही मिल रहा है अभी तो। बात असल में ये होना चाहिए, पूरे साल होना चाहिए। आप कहाँ से? हाँ, आप कहाँ से? मैं यहीं पे रहता हूँ सामने। चले, अभी फिर बेकार है, कोई बाहर का कस्टमर है उससे बात करने का मजा आएगा। जो आप यहाँ के मोहल्ले, मैं भी अपने मोहल्ले में आऊँगा ना तो 10 बार सोचूंगा मैं। चले जी आगे, यहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कुछ खरीद रहे हैं? जी जी। क्या खरीद रहे हैं? आटा और मैदा। अच्छा, आटा महंगा हो गया पता है आपको? 5 किलो का आटा 850 रुपए का बिक रहा है मेरे एरिया में। अच्छा, महंगाई तो है वैसे। हाँ, आपने कितने का लिया? मैं चक्की के आटे की बात करूँ, 850 रुपए का लिए। अभी कितने का है ये? वो है ना 800 आते हैं। 800 आता है। 800 वाला ही है। हाँ। मेरे एरिया में 550 850 मिल रहा है। अब पता नहीं तुम 850 दे रहे हो या 800 दे रहे हो, या ऐसे ही बोल दिया यार, बाद में कर लेंगे। नहीं, हम रियायत करके देते हैं। अच्छा। भले पूछ लो, ये हमें वो मोहल्लेदार है ना असल में। अभी आप चिकन वाले से पूछे, कोई 600 दे रहा कोई होगा, सच नहीं बोलेगा, 550, सब मोहल्लेदार है, मोहल्लेदार है सर। इनको रोज लेना है, फिर क्रेडिट भी चलता है, फिर वो उधार भी बंद हो जाएगा कि महीने बाद ले है सारा रेट लिस्ट ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल वो सारे मामलात हैं। ज़ाहिर है इंसान कभी हाथ टाइट भी हो जाता है ना। दुकानदार से आपको पता महीने का राशन आता है, वो बोलेगा आप मेरे खिलाफ ही बोल रहे थे। आपके खिलाफ उन्होंने अगर बोला है हाँ। तो आप अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक की बात अच्छा, मुझे ये बताएं गुलाम हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि देखें, एक बात तो दूध से धुला हुआ कोई नहीं है। इस बात को तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, पूरा पाकिस्तान मानता है, ठीक है। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी ठेले और ये दुकानदार है ना, यहाँ पे कोई 90% इस तरह जो सरकारी रेट है उस पर अमल नहीं कर रहा हूँ। इस बात को माने आप? यहाँ पे 100% अमल हो रहा है जब से मैं अच्छा आया। सर, मैं अभी वहाँ से शुरू हुआ तो मेरे सामने कस्टमर को मैंने खड़े होकर फल दिलवाए, कैमरे की आंख ने महफूज की है। नहीं सर, बात ये सर, 100 रुपए का फर्क था। आप हमारे साथ अभी आप आए हैं, हाँ। रेट आप पूछ लें कि अपना क्या रेट चल रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने एक प्रोग्राम किया है जो मैंने उस पट्टी में किया है, और वहाँ पे जो रेट्स है ना, रेट्स में फ़र्क था। नहीं रेट्स या शायद ऐसा होता होगा, आप जाते होंगे, देखिए एक बात को माने ना, आप जाते होंगे वो कम कर देते होंगे, आप गुजर जाते होंगे वो ज़्यादा कर देते होंगे। नहीं ऐसा मसला नहीं, आप सबको देखें, रेट लिस्ट लगी हुई है, पढ़े लिखे हैं सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं रेट सर ये फोल्ड करके ना, इस बात को माने ना, आप क्यों नहीं मान रहे? मैंने कैमरे की आंख ने महफूज की है, पूरी फुटेजेस मौजूद है, कोई वो नीचे रख देते हैं। इक्का दुक्का अगर वो नहीं इक्का दुक्का नहीं, काफ़ी सारे होता है तो फिर लोग। वो- चले गुलाम हैदर साहब आगे चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाए, यहाँ पे आ जाए थोड़ा। और नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त हम लोग मौजूद है जौहर कॉम्प्लेक्स में। आज यहाँ का रुख किया मंज़िर आम की टीम ने। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हमने कहा यहाँ का भी निज़ाम दिखाएं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अभी सामने मैं देख रहा हूँ कि फल का पथारा, यहाँ पे एक रेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं किन रेट्स में वो बेच रहे हैं। क्या खरीदा बेटा? केले। अरे ज़बरदस्त, आज केलों की जो है ना, केलों का बुरा वक्त आया हुआ है। केला कितने का लिया? 180। हाँ? 180 180 रुपए दर्जन। सही, कौन सा वाला लिया है? ये वाले। ये तो खैर ये तो अव्वल दोइम नहीं है। यही है, दोनों एक ही है। नहीं जी सर, ये लग रहा है कैसे अव्वल, ईमानदारी से बताना। नहीं सर, ये अपना उसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो नजर फर्क आ है, रहा फर्क है, है फर्क है। बिल्कुल। हाँ। जनाब चलो चलो फिर एक ये दिखाना मुझे जरा, वो देख लो, दिखाना, ये दिखाना। लग तो एक ही रहा है, हाँ लग तो एक ही रहा है। नहीं वो कुछ केले उसमें अलग है, कुछ केले वो अलग हैं। हाँ ये देखो अलग है, थोड़े से अलग, नहीं थोड़े अलग है, थोड़े। नजर आ रही है। हाँ तो लेकिन ये दर्जा अव्वल नहीं है, तो अलग अलग क्यों रहने दो ना, फिर रहने दो अलग है तो इसी में। तो एक में मैं कैसे भरूंगा ये बताइए, एक में कैसे भरूंगा, गिरेंगे नहीं। मुझे एक बात पता है जी जी कि ये दर्जा अव्वल तो नहीं था, कि ये बात को तो माने। सर, जो पेटी मिली है, पेटी हमने वही कर रखी ना। बात कर रहा हूँ, दर्जा रेट अलग है ना। दर्जा वाला तो मकसद हमें तो मिला ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा? यही है जो भी आज दर्जा वाला आपके सामने ही है। ये दर्जा अव्वल है सर,
सर ये आपको ईमानदारी से जैसे बताएं, ये कहीं से दर्जा हुआ लग रहा है, दिखाएं जरा कैमरे में, ईमानदारी से बताएं। सर ये रेट भी इसका कम है ना, 180 है तो वो कम है ना। 180 है, 199 वैसे चल रहा है, नहीं 200 रुपये चल रहा है ना। 200 रुपये चल रहा है, वो 199 200 रुपये। नहीं वो ये जो ये अपना एक ग्रेड है वो 200 रुपये चल रहा है, ये कम रेट में बेचा है अव्वल ना। दोइम सोइम तीनों के रेट अलग हैं, तीनों के रेट अलग हैं। अच्छा ये आपने जो इसको 180 में दिए ना, ये आपको कम से कम जो है 150 रुपये में देने चाहिए। 184 रुपये का 150 रुपये में देना चाहिए आपको। मैंने 180 दिया, कौन सा मैंने ज़्यादा दिया? ये क्या सोए में? हाँ? है ही नहीं इसमें, नहीं है ना ये, लेकिन सोए में ही है। इसमें है ही इसमें नहीं है ही नहीं इसमें। अच्छा 184 है, लेकिन फिर भी पीछे 150 कैसे दे रहे हैं? कौन? पीछे क्या 150 कैसे दे रहे हैं? 150 रुपये मैंने अभी पीछे मैंने 150 रुपये। बिल्कुल छोटा सा केला होगा। चलो जी, और लेना किसी को खरीदना है यहाँ पे, खरीद लो भाई, खरीद लो। हाँ हमारी मौजूदगी को खरीद लो। चलो जी आ जाए गुलाम हैदर साहब, आगे चलते हैं। और इधर नाज़रीन बात ये है कि यहाँ पर जो है आवे गावे बिगड़ा हुआ है, और अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम हमारे साथ मौजूद है। गुलाम हैदर साहब जी सर। मुझे ये बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पे जी सर। कितने दिन बाद यहाँ पे आते हैं? सर तकरीबन डेली चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ कैंप पे आते हैं। अच्छा। हमारे मुख्तार कार साहब आते हैं, हमारे एसी साहब आते हैं। अच्छा। बिल्कुल चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपने सारी बाज़ार मार्केट पूछी है, यहाँ पे रेट्स जो हैं रेट लिस्ट के हिसाब से ही चल रहे हैं। आपने देखा है, आपने सारे शॉप वालों से भी पूछा है और रेडियो वालों से भी पूछा है, जो सरकार का रेट है उस पर हम सर इम्प्लीमेंट बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल रहा, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा यहाँ पे। हमारे सर साथ आए हैं, आपने देखा है कि अभी तो आपको देख के वो कर रहे हैं इस पट्टी में, उस पट्टी में नहीं था जब हम उस दिन आए थे। आप सबसे पूछा भी है ना सर, आपने सबसे पूछा भी है, वो रेट बता रहे अच्छा हैं। एक बात बताएं, मेरी बात सुने, जब हम उस दिन आए उन लोगों ने, मैंने खड़े होके फल बिकवाए, 70 रुपए का फर्क था, 100 रुपए का फर्क था। सर हमारे सामने तो कोई फर्क नहीं होता, आपने देखा है खुद। चले आ जाए वहाँ चलते सामने गोश्त की दुकान पे, और खैर इन्होंने तो रेट लगाए हुए 480 रुपये, ये तो हर जगह पे इन लोगों ने लगाए हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? मुर्गी खरीदना है? जी मैं तो ये थोड़ा बहुत। अच्छा पावर रेट ले जाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने खरीद ली मुर्गी? किन रेट्स में दी इन्होंने आपको? रेट्स तो मैंने पूछा ही नहीं इनसे अभी तक। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी मौजूद है कराची में जो रेट पूछते ही नहीं है। हमारे पुराने हैं ना तो हम इनसे ही लेते हैं। बट डन हो गया, फिर तो ये बहुत ही अच्छा देता होगा आपको, है ना? नहीं अच्छा है। चले जी, बिल्कुल अच्छा है जी, चले जी और चलते हैं आगे। मैं डीसी ईस्ट नसरुल्लाह साहब आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, मैं जौहर कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, और जो इस मुताल्लिका यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, आपके असिस्टेंट मुख्तार कार मेरे साथ मौजूद है गुलाम हैदर साहब, इनको आज हम दिखा रहे हैं, हम सिर्फ आंखें खोल रहे हैं, आप देख लें। फिर जब ब्लास्ट हो जाता है फिर सब परेशान हो जाते हैं, चलो जी वहाँ एम्बुलेंसेस भाग रही हैं, चलो जी वहाँ पे पॉलिटिशियंस भाग रहे हैं, चलो जी डीसी जा रहा है, एसी जा रहा है। वो कह रहे बहुत अफसोस हुआ जी, बहुत बड़ा सानिया था। तो उससे पहले कि इतना बड़ा वाक़या हो जाए, आप लोग वहाँ पहुँचे, उससे पहले ही आके अमल दरामद कर लेना, आपके सामने ही है। सर ये हटवाएं ना आप, अभी हटाएं, इसको हटाएं, जल्दी करो। या जितने लोग खड़े हुए ना, मैं लिख कर दे रहा हूँ जी सर, ये आधे घंटे में ना खुला ना मुझे पकड़ लेना। नहीं सर, ये अभी नहीं खोलने देंगे। नहीं, मैं खराब करने की कौन सी बात है? आप यहाँ के रिहायशी हैं। नहीं, मेरा मकसद ये कहने का था, मैंने एक मजाक के उसमें कहा कि हम जाएंगे फिर खोल लेना, मुझे पता खुल जाएगा ही। मजाक अल्फाज नहीं लाना, आपने नहीं लेके आए। नहीं, मेरा अंदाज आपने नहीं देखा, अंदाज भी नोट कर दिया। चले जी बिल्कुल नाज़रीन, आपके सामने हम यहाँ पे मौजूद है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये असिस्टेंट मुख्तार कार साहब मौजूद है, डीसी साहब आपकी टीम को ये प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते आज हमारे साहब ने वक्त गुजारा? सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आपने चक्कर लगाया और अपना हम आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल आते हैं। नहीं सर, हमें आप वेलकम हम कहेंगे आपको, आप भी हमारा टीम का हिस्सा हैं, आप भी हमारा हिस्सा हैं, तो आप आएंगे तो जो हमें कमियां होंगी वो हम चले जनाब, ये करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता है खुल तो जाना है ये,
लेकिन इसमें सख्ती करें, ये वाकई खतरनाक चीज़ है। अभी नाज़ाबाद में जो वाक़या हुआ मजाक से हट के, मजाक एक तरफ और ये बात हकीकत है। हम किसी की रोज़ी के खिलाफ नहीं है। मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूँ, हमें इनसे क्या, ये ज़ाहिर मजदूर लोग हैं, क्या कमाते होंगे, रमज़ान में इनकी दिहाड़ी लगती है, लेकिन एक सिस्टम है ना। देखिए सर, जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना, कोई चीज़ नहीं है सर। खुदा ना खास्ता कोई धमाका होता है, सामने पेट्रोल पंप है, सामने दुकानदार है, ये खुद तो जाएगा, सबको ले जाएगा। नहीं सर, इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट होगा, इनको हटाएंगे और ये अगर दोबारा आए तो इनके ऊपर जुर्माना भी होगा पूरी। चले, मैं यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर, क्या नाम है उनका, अपना निजामानी साहब, निजामानी साहब, उनके साथ मैं आऊँगा और इधर भी मैं लाजमी आऊँगा, और फिर इस भाई को बताऊँगा खुल गया। ठीक है, चले जी, बिल्कुल जी नाज़रीन। और ये था आज का मंज़िल प्रोग्राम। हम लोग मौजूद थे जौहर कॉम्प्लेक्स में। हमारी कोशिश होती है कि निशानदेही करें, लेकिन आप देख लें कि रोड के ऊपर बम रख के कारोबार कर रहे हैं। अब ये इस पे अमल दरामद करवाना कि ये चीज़ें ना हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। में बात करूँ मुताल्लिका इदारों से और कोशिश करता हूँ कि जो DC ईस्ट से नसरुल्लाह साहब, आप इस पर एक्शन लें, अपनी टीम को यहाँ पे भेजें, पाबंद करें। गैर कानूनी एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे, रेट लिस्ट बहुत कम लोगों के पास है, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़िल आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।